हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे जो ग्रेविटी डैम है उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटी डैम के बारे में देखा था, उसमें क्या क्या फोर्सेस आते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम ग्रेविटी डैम का एक क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर शोज द सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, जो कि कैसा है, नॉन ओवरफ्लो है। ठीक है, इसमें ओवरफ्लो नहीं हो रहा है और ये किससे बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, नेग्लेक्ट करना है। तो हमको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है, जो हमारे हील और टो में कितना मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेसेस लगेगा। सेकेंड हमको क्या फाइंड आउट करना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहाँ पे, हमारे टो में हमको फाइंड आउट करना है। और थर्ड में हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक के बाद एक हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेसेस। यहाँ पे हमको ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वाटर लेवल हमको दिया हुआ है, इसका आरएल दिया हुआ है, मतलब कि ये डेटम से मेजर किया गया है। इतना जो डिस्टेंस है, डेटम हमारा क्या है, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से ये इतने हाइट पे हमारा वाटर लेवल प्रेजेंट है, तो उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आरएल। ठीक है, यहाँ पे भी ये मीन सी लेवल से हमारा दिया हुआ है हाइट। तो फिर हम यहाँ से जो भी डाटा गिवन है, पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा डैम है उसका बेस क्या है, उसका जो विड्थ क्या है, ठीक है, बेस का जो विड्थ है वो क्या है, उसका हाइट क्या है, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे जो भी डाटा हमको गिवन है उससे। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितने वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की डायरेक्शन में, और वो कितना मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि ये जो फिगर है हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका यूज करके हम जो हमारा विड्थ ऑफ डैम और जो हमारा हाइट ऑफ डैम होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि जो हमारा टॉप लेवल है, ठीक है, वाटर का जो लेवल है या फिर पॉन्ड लेवल है हमारे डैम में, वो कितना दिया हुआ है, 285 दिया हुआ है। ये क्या है, आरएल है, मतलब हमारा मीन सी लेवल से है। और जो बॉटम विड्थ है हमारा जो डैम का, उसका जो हाइट है कितना है, 205 का दिया हुआ है। तो 285 माइनस 205 करेंगे तो हमारा क्या देगा, ये जो है लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर लेवल हमारा आ जाएगा। तो फिर 85 ये इसको माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये 80 का हमारा क्या आ जाएगा, वाटर लेवल आ जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, वाटर लेवल के ऊपर हमारा कितना प्रेजेंट होगा हाइट, वो हम कैसे निकालेंगे। हमारा जो टॉप विड्थ ऑफ डैम है वो कितने आरएल पे है, 289 पे है। और हमारा जो वाटर लेवल है वो कितने पे है, 285 पे है। तो 289 माइनस 285 करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन जो वाटर लेवल एंड टॉप ऑफ डैम हमारा आ जाएगा, जो कि कितने का आ जाएगा, हमारा 4 मीटर का आ जाएगा। तो टोटल हाइट ऑफ डैम क्या हो जाएगा, 80 प्लस 4 करने से क्या आ जाएगा, 84 मीटर का हमारा टोटल हाइट ऑफ डैम यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी दिया हुआ है, और ड्रेनेज गैलरी का जो डिस्टेंस है हमारा अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम से कितने का है, 8 मीटर का है। और जो हमारा टोटल विड्थ ऑफ डैम है हमारा कितना है, 56 मीटर का है। ये जो हमारा ड्रेनेज गैलरी होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा ड्रेनेज गैलरी होगा। तो इसका जो ये कितने पे प्रेजेंट है, हमारे अपस्ट्रीम फेस है उससे 8 मीटर पे प्रेजेंट है। तो हमारा ये जो विड्थ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस 8, तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 का आ जाएगा। और उसके बाद हमारा ये जो विड्थ है ये कितना का है, 6 मीटर का है। और ये जो टोटल है ये कितने का है, 56 का है। तो हम 56 माइनस 6 करेंगे तो 50 का आएगा। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो जो लेंथ आएगा, ये जो लेंथ आएगा ये हमारा कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो सारा लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके बाद हमको क्या गिवन है, यहाँ पे टेल वाटर का आरएल हमको गिवन है। ठीक है, मतलब कि टेल में इतने हाइट तक, ये जो है टेल पोर्शन होता है हमारे डैम का, और ये जो है हेड पोर्शन होता है। तो टेल में हमको इतना हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो इसका आरएल हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना है। तो इसका आरएल हमको 211 दिया हुआ है। और जो हमारा विड्थ ऑफ डैम है, ठीक है, बॉटम विड्थ ऑफ डैम जो है, इसका जो आरएल है कितना दिया हुआ है, 205 का दिया हुआ है। तो 211 माइनस 205 करने से कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। तो 6 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा हाइट ऑफ वाटर इन
टेल, ठीक है। टेल वाटर का जो हाइट आएगा हमको 6 मीटर का यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम जो भी फोर्सेस हमारे डैम में लग रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फिगर का यूज करके। एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि कौन कौन से जो फोर्सेस हैं वो हमारे डैम में लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, नेम ऑफ फोर्स लिखेंगे, और हमारा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लीवर आर्म लिखेंगे, और यह हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ पे मूवमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर सबसे पहले जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, वर्टिकल फोर्स होगा। वर्टिकल फोर्स में हमारा क्या आएगा, वेट ऑफ डैम आएगा, ठीक है। वेट ऑफ डैम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारा डैम है, ये जो हाईलाइटेड है ये हमारा डैम है। तो फिर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे कैलकुलेशन को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये जो है एक रेक्टेंगल में और ये एक ट्रायंगल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इसका जो वेट आएगा इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, W1 कंसिडर करेंगे। और ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसके कारण जो वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हम W2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले वर्टिकल फोर्स किसके कारण लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे डाउनवर्ड वेट ऑफ डैम, तो W1 के कारण जितना भी फोर्स आ रहा है वो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। तो हमारा जो W1 है ये है, तो इसके कारण क्या फोर्स आएगा। तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे तो यहाँ पे जब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स होता है वो हमारे वेट के ही इक्वल होता है। दोनों का यूनिट भी सेम होता है, किलो न्यूटन का। तो हम जैसे जानते हैं कि जो हमारे यूनिट वेट है वो किसके इक्वल होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है, जो हमारा यूनिट वेट है वो। तो फिर हम यहाँ पे फोर्स के जगह हम हमारा यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है या फिर वेट फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा, गामा इंटू जो हमारा वॉल्यूम है वो। तो फिर यहाँ पे गामा जो भी मटेरियल है उसका हम यहाँ पे यूनिट वेट पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाई जितने भी वॉल्यूम में ये फिलअप होगा उसका वॉल्यूम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट को वॉल्यूम से। तो हमारा क्या आ जाएगा, वेट या फिर फोर्स आ जाएगा। तो चलिए हम आगे फोर्स कैलकुलेट करते हैं जितने भी हमारे डैम में लग रहे हैं वो। हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे जो फर्स्ट फोर्स है हमारा क्या है, वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्सेस हमारा किस कारण आ रहा है, जो डाउनवर्ड वेट ऑफ डैम है उसके कारण क्या लगेगा, हमारा वर्टिकल फोर्सेस लगेगा हमारे डैम में, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, W1 से डिनोट कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारा डैम है, ठीक है, जो हाईलाइटेड है। तो इस डैम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो सिंपल हो। तो ये जो होगा हमारा 6 मीटर का, ये जो होगा हमारा, ये जो 6 मीटर का विड्थ का हमारा क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल होगा जिसका लेंथ क्या होगा, 84 का होगा, ठीक है। और इधर हम ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगुलर है, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर। तो हम W1 किसको लेंगे कि ये जो रेक्टेंगल वाले पोर्शन है इसके कारण जो भी हमारा वेट आएगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो फिर वेट हमारा क्या होता है, यूनिट वेट इंटू जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा। तो यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हमको कितना गिवन है, 23.5 का हमको गिवन है, तो हम उसको पुट करेंगे। और वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो एरिया होगा इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा, 6 इंटू ये जो टोटल हाइट है वो डैम का कितना है, 84 मीटर का है। और हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा लेंथ ऑफ डैम है वो 1 मीटर का है। तो हम यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 84 इंटू 6 इंटू 1। तो यही है 84 इंटू 6 इंटू 1 इंटू यूनिट वेट। तो हमारा 11844 का W1 आ जाएगा, ठीक है। और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली जो हमारा W2 होगा वो कितना आएगा, W2 क्या है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था वो है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है, ये जो है हमारा कितने का है, 50 का है, ठीक है। ये जो है हमारा कितने का है, 50 का है। 56 का टोटल था और ये 6 माइनस करने से 50 का आ रहा था। तो हाफ ऑफ बेस हमारा कितना है, 50 का है, इंटू हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा कितना है, ये 75 का है। 75 कैसे आया हमारा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का,
तो यहाँ पे ये जो है इसका जो RL दिया हुआ था हमको क्वेश्चन में 280 का यहाँ पे गिवन था हमको, ठीक है। तो हमको इसका हाइट निकालना है। तो ये जो बेस ऑफ डैम है इसका जो हाइट है 205 का है, और ये जो है ये इस ट्रायंगुलर पोर्शन का निकालना है। तो इसका जो हाइट हमको कितना दिया हुआ है 280 माइनस 205 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगुलर पोर्शन का हाइट आ जाएगा। तो वही हमारा क्या आ जाएगा 75 आएगा। 280 माइनस 205 करने से ये जो है हमारा 75 का हाइट आ जाएगा, ये जो हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ डैम है उसका। तो इस तरह से हाफ ऑफ 50 इंटू हाइट हमारा कितना है 75 इंटू 1 इंटू कितना, ये क्या से बना है, कॉन्क्रीट से बना हुआ है, तो इसमें भी हम क्या लेंगे 23.5 का मल्टीप्लीकेशन लेंगे। तो ये हमारा इतना आ जाएगा, और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड ऑन डाउनस्ट्रीम फेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम है उसमें जो वेट ऑफ वाटर जो सपोर्टेड होगा, ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा वेट ऑफ वाटर जो सपोर्टेड होगा डाउनस्ट्रीम में, इसका जो वेट होगा ये भी तो हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो होगा इसका भी वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जैसे कि हम देखे थे पिछले लेक्चर में कि जब हमारा स्लैंटेड रहता है, ठीक है, जब हमारा जो फेस रहता है स्लैंटेड होता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स दोनों आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फेस है वो स्लैंटेड है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिकल फोर्स भी आएगा, जो कि हमारा कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा। तो जो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स आएगा वो हमारा, हम इसको कंसीडर करेंगे वर्टिकल फोर्सेस में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये लेंथ तो हमको गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था, हाइट हमने फाइंड किया था, ये 211 का था, और ये जो बॉटम विड्थ का जो RL था वो कितने का था, 205 का था। तो 211 माइनस 205 करके 6 मीटर हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया था टेल वाटर का। अब यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए 4 मीटर। जैसे कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 2:3 हमको गिवन है रेशियो में, 2 हॉरिजॉन्टल में और 3 वर्टिकल में, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, ये यहाँ पे 2:3, और ये जो एंगल था ये क्या था, अल्फा था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, अल्फा गिवन है हमको। तो ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये जो है हमारा अल्फा है। तो फिर हमारा, और ये क्या है 2:3 है, तो हम इसको अलग से सेपरेटली बनाएंगे इसको, ठीक है, सेपरेट इसको हम बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 2 और 3 है, और यहाँ पे जब ये अल्फा है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा करके बन रहा है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो फिर ये यहाँ पे ये अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये भी जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो ये ऊपर का जो विड्थ है ये x है, ठीक है, और ये जब अल्फा होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यही मैंने भी लिखा यहाँ पे अल्फा है, और ये क्या है, x है, और ये जो हाइट हमको गिवन है ये 6 मीटर का हमको गिवन है। तो यहाँ से जब हम tan अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x/6, और यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 2/3। तो जब यहाँ पे हम 2/3 को पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मीटर मिलेगी। तो ये जो विड्थ हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि वेट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, एरिया इंटू जो हमारा लेंथ होगा, तो लेंथ तो 1 मीटर का है, और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है यहाँ पे 4 मीटर का है, और हाइट कितना है 6 मीटर का है, तो इतना तो हमारा एरिया हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय हम किससे करेंगे, लेंथ से करेंगे, जो कि 1 मीटर का है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ 4 इंटू 6 इंटू, और जो यूनिट वेट है हमारा वाटर का कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 118 का हमारा आ जाएगा, और सारे के डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे इसलिए हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का फोर्स होता है वो क्या होता है, अपलिफ्ट फोर्स। अपलिफ्ट फोर्स कैसा लगेगा, हमारा ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है, ठीक है। नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो अपलिफ्ट फोर्स किसके कारण लगता है कि जो हमारा सॉइल के नीचे, जो हमारा डैम है उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे डैम में किस तरह से फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ड्रेनेज गैलरी है, इस फेस से 8 मीटर की दूरी पे हमारा क्या है, ड्रेनेज गैलरी है, ठीक है, यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे
तो फिर यहाँ पे हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। अगर ये ड्रेनेज गैलरी नहीं होता तो हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा सीधा सीधा चल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी के कारण यहाँ पे जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा हमारे ड्रेनेज गैलरी के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा फिगर बन रहा है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो U1 हो जाएगा, ठीक है, ये जो अपलिफ्ट प्रेशर है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट, और ये हमारा जो दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये थर्ड पार्ट, और जो ये रेक्टेंगल है हमारा ये फोर्थ पार्ट है। इसको हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और यहाँ पे जैसे कि अपलिफ्ट प्रेशर जो है हमारा, अपलिफ्ट प्रेशर जो है कम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ गामा डब्ल्यू एच एंड गामा डब्ल्यू एच डैश। तो हमारा ये, इसको जब हमने पुट किया यहाँ पे, गामा डब्ल्यू हमने कॉमन निकाल लिया, एच डैश हमारा टेल में कितना वाटर प्रेजेंट है, कितने हाइट तक, 6 मीटर तक, और हमारा जो एच है वो हमारा क्या है, हेड में कितना हाइट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, 80 मीटर का प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको अपलिफ्ट प्रेशर जो रहेगा, ऑर्डिनेट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा, 300.8 का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर का जो ऑर्डिनेट है कहाँ पे, ड्रेनेज गैलरी के पास कितना आ जाएगा, 300.8 का आ जाएगा। तो और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा U1 है, ठीक है, यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर U1, ठीक है, U1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब सबसे पहले हम U1 यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, ये कितने एरिया में लग रहा है, इतने एरिया में हमारा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि ये हमारा क्या शो हो रहा है, हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, अपलिफ्ट, इस प्रेशर के कारण हमारा कितना फोर्स लगेगा डैम में, हमको ये निकालना है। तो प्रेशर गिवन है तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि ये कितने एरिया ऑफ डैम में हमको लग रहा है, ठीक है, वो निकालेंगे हम, और जो प्रेशर हमको लग रहा है वो निकालेंगे। तो प्रेशर एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स कितना वो एक्सर्ट कर रहा है हमारे डैम में, ये निकल जाएगा। तो ये हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो किस तरह से लग रहा है, ये इस तरह से अपलिफ्ट प्रेशर हमारा लग रहा है, ठीक है, ये। और इसका जो मैग्नीट्यूड है हमारा, ये जो U1 में हम निकाल रहे हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे सेम है, और ये कितना है, 300.8 का है। ये यहाँ पे इस पोर्शन में जितना भी फोर्स लगेगा, सबका जितना भी प्रेशर लगेगा, सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारा सेम है। और ये किस एरिया ऑफ डैम में लगेगा, आप इसको इमेजिन करिए 3D में कि क्या होगा, ये कहाँ पे लगेगा हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या है, डैम है, ठीक है, इसके पीछे कितना 1 मीटर हमने लेंथ लिया है, तो ये 1 मीटर तक एक्सटेंडेड है, और लेंथ 1 मीटर तक एक्सटेंडेड है, और विथ कितना है हमारा, ये 8 मीटर का है, ठीक है। तो ये कितने में एक्ट करेगा, 1 × 8 का जो एरिया बनेगा उसमें ये जो है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 300.8 का होगा, ठीक है। तो ये U1 जो अपलिफ्ट प्रेशर, U1 जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर है, इसके कारण कितना डैम में फोर्स लगेगा, हमारा जो प्रेशर इंटू जो एरिया, एरिया कितना है, 8 × 1, यही हमने यहाँ भी लिखा है 300.8। ये हमारा प्रेशर है, अपलिफ्ट प्रेशर इंटू एरिया ऑफ डैम में कितना में लगेगा, 1 मीटर का लेंथ होगा, और 8 मीटर का क्या होगा, हमारा विड्थ होगा। तो फिर हम देख सकते हैं कि ये डैम के नीचे जो इतना एरिया होगा, इसमें हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा, इसके कारण, सॉइल के कारण लगेगा, ठीक। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो U1 के कारण जो फोर्स हमारा डैम में लगेगा वो हम कैसे निकालेंगे, हमारा जैसे कि ये जो एरिया है इसमें हम पहले प्रेशर निकाल लिए, तो वो कितना आया, 300.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका जो यूनिट होगा हमारे प्रेशर का होता है। उसके बाद हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर स्क्वायर कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एरिया से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने एरिया में एक्ट करेगा, डैम के नीचे 8 × 1 एरिया में एक्ट करेगा, तो इसलिए हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे U2 निकालेंगे, जो यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर का, तो इसके लिए जो प्रेशर डायग्राम है वो इस तरह से है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो एरिया लगेगा, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट,
ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो हाइट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर लगता है यहाँ पे अपस्ट्रीम फेस में, वो हमारा क्या लगता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये जो हाइट है हमारा कितना है, 80 मीटर का है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हेड में और टेल में हमारा हाइट कितना है, 6 मीटर का अवेलेबल है। तो गामा डब्ल्यू इंटू एच करेंगे तो हमारा गामा डब्ल्यू 9.81 का होता है और एच हमारा 80 का गिवन है, तो हमारा 784.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और यहाँ पे टेल में हमारा कितने का प्रेशर लगेगा, 58.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगेगा गामा डब्ल्यू एच डैश से, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपलिफ्ट, यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी के नीचे अपलिफ्ट प्रेशर कितने का फाइंड आउट किया है, 300.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो यहाँ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा हमारा, 784.8 माइनस 300.8 करेंगे तो हमको ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगा। तो हम U1 के कारण जो फोर्स आएगा हमारे डैम में वो तो हम निकाल चुके हैं। तो अब इसके इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम निकालेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो इसके कारण जब प्रेशर ले रहे थे हमारा U1 में जो प्रेशर ले रहे थे उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, कांस्टेंट था। हर जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या था, कांस्टेंट था। ये जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, हमारा कांस्टेंट था। लेकिन जब हम इसके लिए देखेंगे तो हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, वो वेरी कर रहा है हर जगह। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारा जो टोटल हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा कि हमारा जो एरिया होगा, ठीक है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होगा वो हमारा क्या शो करेगा, प्रेशर, टोटल प्रेशर शो करेगा हमारा U2 में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारा 8 मीटर का हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा हमारा 484 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस हमारा ये है और हाइट हमारा ये है। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका तो क्या है हमारा 484 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाई 8 मीटर है हमारा। तो जो हमारा टोटल यूनिट होगा वो क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम किलो न्यूटन में हमको फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ हमारा कितना है यहाँ पे 1 मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, हाफ ऑफ 484 इंटू 8, इसका जो यूनिट था हमारा, इतने का जो यूनिट आ रहा था हमारा किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा था, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा था। तो हम उसको किलो न्यूटन में चेंज करना है क्योंकि हमको फोर्स निकालना है, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा लेंथ है। तो हमको क्या मिल जाएगा, इतना किलो न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जो साइन लेंगे हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। हमारा जो U3 होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम इसके कारण जो हमारे डैम में फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हर जगह सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, ये देखिए आप। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, गामा डब्ल्यू एच डैश, जिसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 58.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमारा आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसको एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितने एरिया में हमारा एक्ट करेगा, तो ये जैसे कि ये हमारे डैम के नीचे लग रहा है, तो हमारा जो विड्थ ऑफ डैम होगा कितना हो जाएगा, जो एरिया का जो विड्थ होगा वो एरिया में जो विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये कितना है हमारा 48 का है, ये जो हमारा 48 का है और लेंथ हमारा क्या है 1 मीटर का है। तो हमारा जो टोटल एरिया हो जाएगा जिसमें ये जो प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा 48 इंटू 1, और हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है 58.9 उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे एरिया से। तो हमारा क्या आ जाएगा 58.9 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारा क्या देगा,
U3 अपलिफ्ट प्रेशर के कारण कितना फोर्स लग रहा है हमारे डैम में, ये हमारा आ जाएगा। और वैसे ही हम U4 भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। U4 हमारा कौन सा है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये हमारा U4 है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे प्रेशर का, ठीक है, इस एरिया में जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो हमारा वेरी कर रहा है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि जो एरिया होगा, ठीक है, इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल कितना प्रेशर हमारे डैम में लग रहा है। तो इसका जो U4 का के कारण जो हम U4 प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस। बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल हमारा कितना है 300.8 और ये कितना है हमारा 58.9। तो ये जो बचेगा 300.8 माइनस 58.9 जो भी बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। और हाइट हमारा क्या है यहाँ पे 48 मीटर का है। तो वैसे ही हम यहाँ पे एरिया, तो हम ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। हाफ ऑफ हमारा 300.8 माइनस 58 जो भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा 241.9 आएगा, इनटू जो हमारा हाइट है वो 48 मीटर का है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो था हमारा क्या था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, और ये जो था हमारा क्या था, मीटर में था। तो ये जो टोटल जो प्रेशर का जो एरिया आ रहा था इसका, ये हमारा कितना था, किलो न्यूटन पर मीटर में था, ठीक है। तो हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5806 का हमारा क्या आ जाएगा, हमारा अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे लग रहा है इसलिए हमारा जो है इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो टोटल वर्टिकल फोर्स जो हमारा डाउनवर्ड, जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो कितने का लग रहा है, इतने का लग रहा है। और इतना टोटल वर्टिकल फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना लग रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा किसके कारण लगेगा, जो हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो हमारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके कारण हमारा क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर है, अपस्ट्रीम में जो वाटर प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो कितना होता है, हमारा गामा डब्ल्यू एच होता है। ये कैसे, जैसे कि हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, रो जी एच होता है। तो यहाँ वाटर के कारण है तो रो जी हमारा क्या बन जाता है, गामा डब्ल्यू बन जाता है। तो गामा डब्ल्यू इंटू एच हमारा क्या आ जाएगा, बेस में प्रेशर आ जाएगा। गामा डब्ल्यू हमारा कितना है 9.81 का, और हाइट कितना है 80। तो 9.81 इंटू 80 कितना आ जाएगा 784.8। तो इतना हमारा बेस पे लग रहा है। और जो हमारा टोटल प्रेशर लगेगा, ठीक है, जैसे कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो वेरी कर रहा है, तो हमारा जो टोटल प्रेशर लगेगा वो कितने का होगा, इसके एरिया के इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ जो हमारा बेस है 784.8 इंटू हाइट हमारा कितना है 8। तो हमारा जो टोटल नेट प्रेशर जो लगेगा वो कितना लगेगा 13392 का हमारा लगेगा, ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। और ये कहाँ पे लगता है, हमारा सीजी पे लगता है, सीजी ऑफ ट्रायंगल पे, जो कि हमारा कितने डिस्टेंस पे होगा, हमारा जो बेस ऑफ डैम है इससे h/3 डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो हमारा टोटल हाइट है वो कितना है 80 मीटर का है। तो 80/3 हमारा क्या हो जाएगा 26.67 होता है, ठीक है। जो हमारा सीजी होता है उसका बेस से जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा बेस है, इससे जो डिस्टेंस होता है वो h/3 होता है। और ये जो कॉर्नर से जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है 2h/3 होता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे, ये मैंने जूम किया है इसको, ये जो हमारा टेल वाटर है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर लगेगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा लगेगा, होगा ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा नीचे बेस में, गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू हमारा 9.81 और हाइट हमारा क्या है 6 मीटर। तो 9.81 इंटू 6 हमारा क्या देगा 58.9 का देगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ये कहाँ पे लगेगा, हमारा बेस से h/3 डिस्टेंस पे लगेगा। ये जो डिस्टेंस होगा हमारा कितना होगा, h/3 का डिस्टेंस होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा वो कितने का होगा, अपस्ट्रीम में हाफ ऑफ जो हमारा बेस था वो कितने का था 784.8 का, और हाइट हमारा 80 का था, ठीक है। तो इतना तो हमारा क्या था कि जो प्रेशर का जो एरिया था वो था इतना आ रहा था, ठीक है। ये हमारा क्या में था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये क्या था, मीटर था। तो ये टोटल का जो एरिया आ रहा था, तो इतने तक का जो हमारा एरिया आ रहा था वो हमारा कितने का आ रहा था, किलो न्यूटन पर मीटर में आ रहा था। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे,
फोर्स निकालना है तो हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये हमारा कितने आ जाएगा, किलो न्यूटन में आएगा। सिमिलरली टेल वाटर जो प्रेजेंट था वो डाउन स्ट्रीम फेस में, ठीक है, उसके कारण हॉरिजॉन्टल प्रेशर कितना लगेगा, हाफ ऑफ जो हमारा बेस था कितने का था, 58.9 का था, और जो हमारा हाइट था वो कितने का था, 6 मीटर का था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 177 का आएगा। तो ये जो था हमारा, जो हम इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिया, इसके कारण जो भी ये जो फोर्स आया इसको हमने पॉजिटिव लिया, और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स आ रहे हैं उसको हम नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। 177 जो है हमारा नेगेटिव में होगा और ये हमारा पॉजिटिव में होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम मूवमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने सारे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो फाइंड आउट कर लिए, इसके बाद हम मूवमेंट देखेंगे। हम कहाँ पे मूवमेंट निकालते हैं, मूवमेंट अबाउट टो, ठीक है।